क्लास 8 मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का। ध्यान से देखो, परिमेय संख्या का गुणन का गुण, यानी परिमेय संख्या का जो गुना है उसके गुण को पढ़ेंगे। समझ गए? परिमेय संख्या के क्या? गुणन का गुण। पहला गुण पढ़ेंगे हम लोग क्या? ध्यान से सुन देखो, समृद्ध गुण। कौन सा गुण? समृद्ध गुण, है ना। जब दो परिमेय संख्या को, जब क्या? दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं, क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। गुना करने पर क्या होता है? एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अर्थात एग्जाम्पल कौन? a बटा b एक परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या कितना? c बटा d, तो कितना प्राप्त हुआ? e बटा f। समझ गए? और एग्जाम्पल समझिए तो देखो, 4 बटा 5 गुने 5 बटा 6 बराबर कितना प्राप्त होगा? 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 बटा 3 प्राप्त हुआ। 2 बटा 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। 2 बटा 3 क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? पहला कौन सा गुण पढ़े हम लोग? समृद्ध गुण। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? क्रम विनिमय गुण। जितना जोड़ में पढ़े उतना क्या पढ़ना पड़ेगा? गुना में पढ़ना पड़ेगा। जब दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में गुना करें तो गुणनफल हमेशा क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, a बटा b गुने c बटा d बराबर c बटा d गुने कितना? a बटा b। a बटा b गुने c बटा d बराबर कितना? c बटा d गुने कितना? a बटा b। क्रम विनिमय को है तो देखो एग्जाम्पल देखिए, 4 बटा 5 गुने, ध्यान से देखो इधर, 4 बटा 5 गुने कितना? 5 बटा 7 बराबर देखो 5 बटा 7 गुने कितना? 4 बटा 5। चेक करना है तो देख लो, पहले a बटा b, फिर c बटा d, फिर लिखे क्या? c बटा d गुने कितना? a बटा b। a बटा b गुने c बटा d बराबर c बटा d गुने कितना? a बटा b। देखो हल करने के लिए क्या होगा? 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, तो क्या प्राप्त हुआ? 4 बटे कितना? 7। और इधर भी कितना प्राप्त हुआ? 4 बटे 7। अर्थात किसी भी क्रम में रखने पर गुणनफल हमेशा क्या होगा? बराबर प्राप्त होगा। फिर तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? सहचार्य गुण। कौन सा? सहचार्य गुण, है ना। जब 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्या को समूह में रखकर गुना करेंगे, समूह में रख करके क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो गुणनफल क्या होगा? बराबर प्राप्त होगा। क्या होगा? बराबर प्राप्त होगा। कौन कौन सा? देखो कैसा समूह? तो a बटा b गुने c बटा d गुने e बटा f, इसको ऐसे समूह में रखें, e बटा f। तो देखो a बटा b गुने कितना? c बटा d, इसको यहाँ समूह बना दिए और e बटा f लिख दिए,
तो देखो गुणनफल क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखिए 4/7 गुने 8/7 गुने 9/7, इसको सबू बना दिए। और इधर देखो 4/7 गुने 8/7 गुने कितना 9/7। अब देखो गुना करके क्या होता है, तो ये 4/7 को यहीं रख देते हैं और गुना करते हैं। 8 9 कितना 72, 72 बटे कितना 49, और इधर क्या हो गया 8 चौक 32, 32 बटे 49 गुने कितना 9/7। अब इधर 72 गुने 4 करो तो देखो गुना करो, 2 चौका कितना 8, 7 चौका कितना 28। फिर देखो 9 सत्ती 63 के 3 बाकेट में कितना 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना 34, 343। इधर भी देखो 49 गुने 7 करो तो 343, 2 9 18 के 8 बाकेट में कितना 1, 3 9 27 और 1 कितना 28। किसी भी क्रम में रखो तो गुणनफल क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। ये कौन सा गुण पढ़े हम लोग, गुना का क्रम विनिमय गुण को पढ़े। चलिए नोट करिए फटाक से।